देख रहे हो ना आप, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ, अपने जीवन को, अपने लाइफ को, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, शादी इमेजिन करते हैं, आपके साथ एज हस्बैंड और वाइफ आपको देखते हैं ये इंसान। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे वेट और मूव ऑन। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। अनीता मल्होत्रा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था वेट और मूव ऑन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो आज मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और आई होप कि आप सबको इससे कुछ गाइडेंस मिलेगी। सो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में रखना होगा, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना रखें एज गाइडेंस और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है और आपको रेकी हीलिंग सेशन लेना है या फिर आपको इनर वर्क सेशन बुक कराना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Divine, please guide. Please guide, Divine. Please guide, Divine. मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए उनके पार्टनर का या मूव ऑन करना चाहिए। Please guide, Divine. Angels, please guide. One more time, please. Oh my God. मूव ऑन करोगे अब आप? हाँ, दिख रहा है कार्ड आपको? मुझे नहीं पता आपको कार्ड दिख रहा है कि ब्लर आ रहा है। देख लीजिए, आंसर जो है वो डिवाइन हमें फर्स्ट कार्ड में हमें मिल गया, ठीक है। बट कुछ ऑब्स्टिकल है कि नहीं वो हम देखेंगे। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है, एक तरफ से एक्शन मिल सकता है आपको। डबल वन की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, ओके। सो कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं, द हाई प्रिस्टेस, एंड कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सक्सेस। क्या बोलूँ मैं, अब रीडिंग करूँ? अब मेरा तो हो गया, मुझे तो आंसर मिल गया। आई होप कि आप लोगों को भी आंसर मिल गया होगा, आप लोगों का। माय गुडनेस, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस, थैंक यू। चलिए कुछ और गाइडेंस हम देखते हैं कि आंसर तो आपको मिल गया होगा ना। ऑब्स्टिकल क्या है ये हम देखेंगे। ऑब्स्टिकल कुछ है वो हम बताऊंगी बाद में, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Om Shiva. The rebel. Okay. Morality, fighting,
सक्सेस, न्यू विजन, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक द मास्टर। डिवाइन कनेक्शन है ये, और डिवाइन क्या बोलूँ मैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है आपकी, ठीक है। यहाँ डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसलिए डिवाइन जैसा चाहते हैं वैसे ही आपके रिश्ते में वही होता है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Gateway, wow. Community, transformation, wow. And bottom of the deck, purity, healing, आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो आनी है, ठीक है। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, मैं बताऊंगी बाद में, अगर नहीं भूली तो मैं भूल जाती हूँ नहीं, अगर चैनल हो रहा होता है तो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो दिमाग में कंटिन्यू चलता है, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक चलता है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। 3 cards only 3 cards, only 3 cards. Contract, goddess of the moon, financial constraints, and bottom of the deck adjacent possibilities. Okay, some more guidance please divine, 2 cards only, some more guidance please, 2 cards only 2 cards, some more guidance please, some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, यस, आप लोगों के लिए अभी जो लोग सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए अभी ज़रूरी है सेपरेशन, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट लव, वाओ वाओ, ओ माय गॉड, ओके। फिजिकल टच, टेंडर टच कैन मीन सो मच, ओके। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। थोड़ा सा मैं कार्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ओके। सो माई डियर व्यूवर्स, आई होप कि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत नीचे का कार्ड तो आपको नहीं दिख रहा, बट इट्स ओके, मैं दिखा दूंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हमारा था कि वेट करना है आपको या मूव ऑन करना है, राइट? तो मैं क्या बोलूँ द वेरी फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बहुत क्लियरली आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स 1111, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी है, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से और कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पहले नंबर में बता देती हूँ आप लोग, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 6, 7, 13, 4, 6, 6 की एनर्जी, एंड 12, 2 एंड 10, 1, 10, दैट मीन्स कंप्लीशन। देखिए 666 की एनर्जी है, ठीक है, 666 की एनर्जी है, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है ना। और मुझे ज़रूरत नहीं है रीडिंग की, कार्ड रीड करने की, आप लोगों को भी आंसर मिल गया होगा, मुझे तो मिल ही गया आंसर। नाउ देखिए सबके लिए ये
रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें लिखा होता है कि 7 साल से वो वेट कर रहे हैं। 7 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, है ना। आप 7 साल कैसे किसी के लिए वेट कर सकते हो? अच्छा, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है वेट करना, तो इट्स वेरी गुड कि आपने किसी को इतना चाहा और आप डेडिकेटेडली उनके लिए वेट कर रहे हो 7 साल से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ उनका वेट ही करते रहना ये गलत है, ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप 3-4 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप वेट करें, बिल्कुल नहीं। आप अगर वेटिंग जोन में हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, तो आप सिचुएशन अगर आपके फेवर में, आप ज़रूर वेट करें, लेकिन अपने ऊपर फोकस करते हुए। तो जो लोग 7 साल से वेट कर रहे हैं, मे बी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आप अपने अंदर अगर काम नहीं करोगे तो सिर्फ 7 नहीं, आपको 70 साल भी वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने ऊपर आपको काम करना है। इसीलिए आपके लाइफ में ये इंसान आए हैं, ताकि ये आपको आपके बेटर वर्जन में लेके जाएं और हायर सेल्फ जो आपकी है उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी देखते हैं, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को, सारे फेजेस को, बुढ़ापा जो होता है, एक एक फेज़ जो होती है ज़िंदगी की, धूप छाँव, सब कुछ ये इंसान आपके साथ देखना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी इंसान की, ठीक है। बहुत ज़्यादा 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइनली गाइडेड जो भी जर्नी होती है, जो भी स्पिरिचुअल लव में होते हैं, उनकी शादी होती ही होती है, ठीक है। क्योंकि शादी उनकी डेस्टिनेशन नहीं होती है, उनका डेस्टिनेशन होता है उनको अपने हायर सेल्फ में आना। उनका जो मंजिल होता है वो हायर सेल्फ में आना होता है उनका, ठीक है। उनको दूसरों के लिए काम करना होता है, लेकिन उनका एक पार्ट है, मैरिज एक पार्ट है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक मैरिज एक पार्ट है। दोनों जब हायर सेल्फ में होते हैं और जब दोनों कनेक्ट होते हैं, जब दोनों का रीयूनियन होता है, तो वो उनकी आसपास के लोगों के लिए, इस अर्थ के लिए एक हायर वाइब्रेशन का काम करती है, ठीक है। सबकी ज़िंदगी को हायर वाइब्रेशन में लेके जाने का काम करती है। सो मैरिज जस्ट एक पार्ट है स्पिरिचुअल कनेक्शन का, डेस्टिनी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके जो कार्ड में मैरिज का कार्ड है, सो ये इंसान जब से आपसे मिले हैं, ये इंसान, तब से इस इंसान के दिमाग में सिर्फ शादी ही है आपको लेके। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के सिचुएशंस कैसे हैं, आप लोगों की शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट ये इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना, ठीक है। आई मीन सोच में है, एक्शन में नहीं है, बट सोच में है, ठीक है। तो ये जो इंसान है आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपना देखते हैं, आपको हमेशा अपने ज़िंदगी में ये इंसान चाहते हैं ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है प्रेजेंट में, तो इस इंसान से कुछ एक्शन आपको मिल सकता है। इस रीडिंग के देखते हुए भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। आई मीन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, तो अभी भी इस रीडिंग के देखते देखते में आपको कॉल मैसेज कुछ आ सकता है, ठीक है। या फिर आपको 2 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज मिलेगा। 48 आवर्स के अंदर इस इंसान से आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज, कुछ एक्शन आपको मिलेगा। अगर ये इंसान कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, अगर आप ब्लॉक्ड हैं, तो आपको अनब्लॉक्ड कर देंगे, मे बी अपना कुछ ऐसा स्टेटस लगाएंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ हिंट ये जरूर देंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली एक्शन दिख रहा है इनकी तरफ से विद इन 2 डेज, ठीक है। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये हमें बताता है कि ये इंसान आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। मे बी इनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, मे बी इनके किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मे बी आपके किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ताकि वो आप लोगों का पैचअप करवा दे, आप लोगों की बात करवा दे फिर से। उस तरह का कुछ ये इंसान प्लान कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें यही बताती है कि ये जो हैं सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, है ना। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये सेलिब्रेट करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि इस इंसान के लाइफ में ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, लेकिन ये इंसान जो है आपसे सेलिब्रेशन चाहते हैं ना। सेलिब्रेशन का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है। तो अभी जो है इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि आप हो सकता है कि अपने कोई कोई क्या कहते हैं उसे, इमेजेस, कोई पिक्स आप लगा रहे हो अपने स्टेटस पे, बहुत खुश दिख रहे हो आप। मे बी आप किसी पार्टी का, किसी गेट टुगेदर का पिक्स आपने लगाया हो अपने स्टेटस पे, जो इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये वो देख के खुश नहीं है, ठीक है। इनको जलन हो रही है आपसे कि क्यों आप खुश है, कैसे खुश है इनके बिना, ये एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। या फिर ये इंसान को नहीं पसंद है कि आपके पिक्स कोई लाइक करें, आपके पोस्ट पे कोई और कमेंट करें,
इस तरह की एनर्जी, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद है कि आप कुछ भी सेलिब्रेट करें इनके बिना, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। मतलब इनके बिना आपको सेलिब्रेट करें, आप किसी और के साथ सेलिब्रेट करें, आप किसी और के साथ खुश रहें, वो इनको बर्दाश्त नहीं, वो इनको पसंद नहीं है। एक पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी, ठीक है। नाउ द हाई प्रिस्टेस, ये एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, ठीक है। ये बहुत कुछ बताता है ये कार्ड हमें, है ना। ये एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, प्लस ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान जो हैं आपको अपनी कहीं ना कहीं इन्हें इस कनेक्शन का एक आभास हो रहा है, इन्हें एक रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो है नॉर्मल कनेक्शन नहीं है आपके साथ, ये नॉर्मल किसी कनेक्शन में नहीं है, ये एक एक नॉर्मल कनेक्शन से बियॉन्ड कोई कनेक्शन है ये, ठीक है ना। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये भी इन्हें समझ में आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये इंसान जो है लाइक कुछ इनको साइंस कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ इनको मिल रहे होंगे, जिसके चलते ये जो है समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। कुछ होता ना कि डिवाइन पुश कर रही है इनको आपकी तरफ, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको कोई फोर्स जो है वो फोर्स कर रही है, ठीक है ना। मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे और अभी जो उनका रिलेशन जो है वो सीरियस हो गया है, और कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कभी भी नहीं मिले हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन डेटिंग चल रहा था और वो ऐसे ही डेटिंग चल रहा था और उसका सेपरेशन आ गया है और कभी नहीं मिले वो। तो ये इंसान आपको फील करना चाहते हैं, आपके टच को फील करना चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे ये स्प्रेड देख के लग रहा है कि इनके ऊपर कोई एक ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ इनके ऊपर है। मैं ये सारी चीज़ें अपने स्प्रेड में नहीं बोलना चाहती हूँ, बट अगर स्प्रेड में मुझे दिखता है तो मुझे बोलना पड़ता है। सो कुछ चीज़ें इनके साथ हुई हैं, मे बी कोई स्पेल किया हो इनके साथ कोई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं जिसके चलते ये स्टक्ड हैं अभी, ठीक है। लेकिन अभी की इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। देखिए आउटपुट में भी हमें सक्सेस मिला है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। तो जब रिलेशन में आपके सक्सेस है तो मैं कैसे बोलूँ आपको कि आप मूव ऑन कीजिए और उसके नीचे ही द हाइरोफेंट का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये जो इंसान है वो आपको गाइड करना चाहते हैं आपकी जर्नी पे, और ये आए हैं आपके लाइफ में इसलिए ताकि आपको गाइड कर पाएँ, ताकि आपको ये मिरर करें, आपके नेगेटिविटीज़ को सरफेस पे लेके आएँ, फिर आप उनको हीलिंग करें, फिर आपके बीच जो सेपरेशन होता है दोनों आप लोग उस पर अपने अपने ऊपर काम करें और अपने हायर सेल्फ में आएँ, और अपने हायर सेल्फ में आप दोनों सक्सेस की तरफ जाएं। तो यस, बहुत सुंदर स्प्रेड है। उसके नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, नाउ इंसान। और मैं एक बात ये भी बता दूं, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं वो हायर डायमेंशंस में ऑलरेडी मैरिड होते हैं, ठीक है। वो इसलिए इतना ज़्यादा फील करते हैं अपने पार्टनर को लेके। वो आप दोनों ही बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आते होंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है पहले से आपको दिखता होगा, ड्रीम्स में बहुत कुछ आप लोगों को दिखते होंगे, शुरू से ही बचपन से ही ऐसा होगा आपका, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपके एनर्जी की, फर्स्ट में आप दोनों की एनर्जी ऐसी थी कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को मनवाने में ही लगे हुए थे, है ना। बस आप ये चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपकी बात सुने और आपके पर्सन ये चाहते थे कि आप उनकी बात सुने। बस इसी में आप लोगों का आर्गुमेंट होता था कि सुपीरियर, मैं डोमिनेटिंग एक नेचर कि नहीं मेरा ही चलेगा, और वो कहते नहीं मेरा ही चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा, और आपको लगता था कि नहीं मैं क्यों चलूँ इनके हिसाब से। तो ऐसी एक एनर्जी आप लोगों को दिख रही है पास्ट में ना। प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है कि प्रेजेंट में बहुत सुंदर शिफ्ट है दोनों की। प्रेजेंट में आप दोनों को ये समझ में आ गया है कि ईगो से ये रिलेशन नहीं चल सकता है, हमें अपने ईगो को कट करना पड़ेगा। जैसे नेल्स के बढ़ने पे हम फिंगर को नहीं कट करते हैं, हम नेल्स को कट करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन और आपको ये समझ में आ गया है कि स्पेशली आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि ईगो से यहाँ डील करना जो है वो नहीं चलेगा इस रिश्ते में, है ना। हमें ईगो को कट करना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, स्मूथ वे में लेके जाने के लिए, और लॉन्ग टर्म में
आपके साथ रहने के लिए इनको अपना ईगो कट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर शिफ्ट इनकी आई है, ठीक है। नाउ फाइटिंग फ्यूचर में है, तो फिर से आप लोगों की फाइटिंग हो सकती है मे बी ठीक है। देखिए फाइटिंग मुझे लग रहा है किसी फ्रेंड के चलते होगी, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी फ्रेंड के चलते या फैमिली मेम्बर के चलते, ठीक है। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है। और एक गाइडेंस यहाँ पे ये है कि छोटी छोटी बातों पे फाइटिंग अगर आप कर रहे हो, या फिर समझें इस चीज़ को कि जो चीज़ें हैं वो टेम्प्ररी हैं, है ना। तो फाइटिंग भी टेम्प्ररी है, और अगर फाइटिंग होती भी है तो तुरंत से उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उसे आगे और ऐसे बढ़ाएं, ठीक है। नाउ सक्सेस जो मुझे दिख रहा है आपके रिलेशन में, सक्सेस, यस डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। सक्सेस का कार्ड जो ऑब्स्टिकल में है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आप लोगों की सक्सेस देख के कुछ लोग को वो पसंद नहीं आ सकती है। तो मे बी ये जो मैंने बोला ना ब्लैक मैजिक वाली चीज़, तो मे बी आप लोगों का सक्सेस देख के कोई आपके ऊपर कंटिन्यू ये काम कर सकता है। तो आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे कैसे मैं बताऊँ, अभी नहीं होने के लिए जो चीज़ें हैं, जो रेमेडीज़ हैं, उसको आप ट्राई करें, ठीक है, कि आपको नज़र ना लगे। देखिए नज़र भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। मे भी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। वो गाना है ना, क्या गाना है वो लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। तो वो वाली एक एनर्जी, ठीक है आप दोनों बहुत साथ में बहुत अच्छे लगते होंगे, जोड़ी आपकी बहुत अच्छी होगी। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली एक ऐसा ऑरा आप दोनों का होगा कि आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। तो आप दोनों साथ में ऐसे लगते हैं कि लोगों की आँख वो फिर ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पहले से ही रेमेडीज़ ट्राई करें, पैर में काला धागा पहने, अपने पर्सन को भी काला धागा पहनाएं, और फिर सैटरडे अगर पूजा कर सकते हैं आप लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करें, या फिर नहीं कर सकते हैं आपके धर्म में, आपके मज़हब में, या फिर आपके जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी सोर्स को, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ज़रूर आपके धर्म में भी ऐसा कुछ रेमेडीज़ ज़रूर होगा, तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। ये इंसान जो है अब इस रिश्ते को एक न्यू विजन से देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हीलिंग चल रही है, मैसिव हीलिंग चल रही है, ठीक है। और ये जो है पहले जो इस रिश्ते को देखते थे जिस हिसाब से, अब इनका विजन बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। अब एकदम न्यू विजन से इस रिश्ते को देख रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके बिना आगे बढ़ना इनका पॉसिबल नहीं है। तो आपके साथ कैसे ये आगे बढ़ सके, कैसे सक्सेस मिल सके आपको, कैसे आप सक्सेस की तरफ जा सके, ये चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। तो ये जो है अपनी इनर वॉइस को ये सुन रहे हैं, अपनी जो इनका जो हायर सेल्फ इनको गाइड कर रहे हैं, ये वैसे चलना चाहते हैं, ठीक है। पहले ये इंसान अपने फीलिंग्स को सप्रेस्ड करते थे, दबाते थे, नहीं बताते थे, बहुत प्यार होने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट अब बहुत अलग तरह से ये इंसान जो है वो इस रिश्ते को देख रहे हैं, ठीक है। नाउ गॉडेस ऑफ द मून, देखिए मैंने बोला ना कि इनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इनको बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे होंगे जिनसे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। एक फोर्स जो इनको फोर्स कर रही है, पुश कर रही है आपकी तरफ, ये इनको अब समझ में आ रहा है, ठीक है। और होता ना कि आपके सपने आना, आपका नाम हर जगह दिखना, आपका मोबाइल नंबर बहुत जगह दिखना, आपका डेट ऑफ बर्थ हर जगह दिखना, तो ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। इन्होंने बहुत कोशिश की पास्ट में, बट ये नहीं हो पाया पॉसिबल इनसे। तो इनको जो है एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स जो है गाइड कर रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये इनको समझ में आ रहा है कि कोई एक फोर्स है जो इनको फोर्स कर रहा है, वो पुश कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और ये समझ रही है इंसान, ठीक है। नाउ देखिए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड में ये बताता है कि हमें क्या ज़रूरत होता है और हम क्या चाहते हैं, ये दोनों अलग चीज़ है ना। तो जो चीज़ों को हम संभाल के नहीं रखते हैं वो हमसे मिस हो जाता है, वो हमसे घूम जाता है, वो हमसे छिन जाता है, ऐसा होता है ना। तो अब ये इंसान आपको संभाल के रखना चाहते हैं, जैसे हम तिजोरी में जैसे हम अपने सोना जेवरात जवाहरात क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स जो भी है, ज्वेलरीज अपने सजा के रखते हैं ना, छुपा के रखते हैं, वैसे ही इंसान अब आपको सहेज के रखना चाहते हैं ताकि आप फिर से मिस ना हो इनसे, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट, तो
कॉन्ट्रैक्ट है आपका, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, डिवाइन से आप कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों आए हो नीचे कि आप मिलोगे, एक दूसरे को आप गाइड करोगे अपने हायर सेल्फ में आने के लिए, और ऐसे आप लोग आगे बढ़ोगे इस रिश्ते में। और कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपको सोसाइटी के लिए करना होता है, जो कि आपको दूसरों के लिए करना होता है, दूसरों के फेस में स्माइल लाने के लिए करना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप करके आए हो। एक ये भी मैसेज देता है ये कार्ड कि ये इंसान आपसे लीगली मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, कोर्ट मैरिज में भी करना चाहते हो ये इंसान आपसे, ठीक है। नाउ डेमोन्स्ट्रेट लव। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। देखिए, हमेशा रिश्ता जो है वो दो पहियों पे चलता है ना। रोटी अगर एक तरफ से सेकी हुई होती है तो वो नहीं खा सकते हैं कोई भी, है ना। तो एक जन अगर एफर्ट लगा रहा है तो ये ज़रूरत है कि दोनों एफर्ट लगाएं, इक्वली गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखें, और ये समझें आप कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और वैसे एक्ट करें आप। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप तो अपनी पॉजिटिवनेस को थोड़ा कम करें। देखिए, स्पिरिचुअल लव में इसलिए कहा जाता है चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि चक्रा जब हमारे ब्लॉक्ड होते हैं ना तो हम इस तरह से बिहेव करते हैं। लाइक जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है तो हम नीडी होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, हमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो जब वो सब चीज़ें हील हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगती है। तो समझिए कि आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, उस तरह से आप एक्ट करें, ठीक है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। सो आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, ये डिवाइन सेपरेशन लेके आते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब एग्जॉस्ट होने लगते हो, जब अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी आप ड्रेन करना स्टार्ट करते हो अपने पार्टनर के साथ, हीलिंग नहीं करते हो, बस सिर्फ प्यार 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 में लगे रहते हो आप, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और उस टाइम आपके बीच सेपरेशन आता है, ताकि आप लोग जो हैं अपने अपने एरियाज़ पे आप लोग जो भी आपके ब्लॉक्ड एरिया हैं, जो भी ब्लॉक्ड चक्रास हैं, उस पर आप हील करें। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशन में, उसको आप हील करना स्टार्ट करते हो, है ना। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है। सेपरेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन स्पिरिचुअल लव, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिससे कि ये ब्लेसिंग्स की तरह आप लें और अपने आप को हील करें। और जब नेक्स्ट आप अपने पार्टनर से मिलोगे ना तो आप देखोगे कि आप और ज़्यादा फील कर रहे हो उनके लिए, और ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है और इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। तो सेपरेशन आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। जब आप अपने पार्टनर से रियूनाइट करते हो और आप सिर्फ उन पे ही लगे रहते हो, लाइक उनका मैसेज नहीं आया, उनका फ़ोन नहीं आया, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कब तक है, क्यों है, किससे बात कर रहे हैं, बस इसी में जब आपकी ज़िंदगी चलती है और आप अपनी हीलिंग करना भूल जाते हो, उस इंटेंसिटी में आप इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आप अपने आप को बेटर करना भूल जाते हो। जब आप अपनी हीलिंग करना भूलते हो तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इससे आप ड्रेन्ड होते हो। तो यहाँ पे डिवाइन जो है आपको सेपरेट करते हैं ताकि आप दोनों अपने ऊपर काम करें, रिलैक्स होएं, और जब आप फिर से रीयूनाइट करें तो आप अपनी इंटेंसिटी को डबल पाएंगे, है ना। जितना प्यार भी आप करते हैं, आपके पर्सन आप जितना प्यार करते थे, आपको दिखेगा कि वो बेटर वे में और अच्छे अपने रियल वर्जन में आपके सामने आएंगे और अपने आप को और एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। और वो सिचुएशन तब तक रहेगा जब तक आप दोनों अपनी हीलिंग करते रहेंगे। जैसे ही आप फिर से ड्रेन होना शुरू होंगे, फिर से आपके बीच में सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। प्योरिटी भी हमें यही बताता है, ठीक है। नो मैटर कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, बट प्रेजेंट जो है वो फ्रेश, और जो न्यू बिगनिंग होगा वो एकदम फ्रेश होगा। तो अपनी जो सोल है उसको और और ब्राइटर करें, और ज़्यादा उसको प्योरीफाई करें, प्योरिटी लेके आएँ। कैसे प्योरिटी लेके आएंगे हम? जब हम एक ग्लास को भरते हैं और वो ग्लास अगर गंदा होता है, उसमें हम पानी भरते हैं, तो ऑब्वियसली पानी जो है वो गंदा ही होगा, है ना। तो जब हम ग्लास को साफ करके जब उसमें पानी भरेंगे तो ऑब्वियसली जो पानी है वो साफ होगा। तो अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को पहले आप रिलीज करें, क्लिंस करें, फिर हीलिंग करें, फिर एक्टिवेट करें अपने चक्रास को, ठीक है। नहीं तो जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं, जो इमोशंस आपके अंदर है, वही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आएँ, अपने सारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज करें, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आएँ। ये कार्ड हमें ये बताता है ना। बहुत लोग पास्ट में हैं कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी यही होगा। नहीं, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे, जो कि आपको करना ही होगा, आपका स्पिरिचुअल लव है तो आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही होगा अगर आपको आपके पार्टनर हमेशा आपकी लाइफ में चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही आपके बीच सेपरेशन आता रहेगा।
बहुत लोग सेपरेशन से डर जाते हैं, बट सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूजन इन स्पिरिचुअल कनेक्शंस। ओके, आपको सिर्फ इल्यूजन में डाला जाता है कि आपके पार्टनर आपसे छिन जाएंगे, तो फिर होता क्या है कि आप उसके बाद छटपटाने लगते हो आप कि क्यों 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 हो रहा है हमारे साथ ऐसा, क्यों हम इतना प्यार होने के बावजूद भी हम क्यों साथ में नहीं रह पा रहे हैं। इस तरह से आपको फिर उसके बाद गाइडेंस मिलने लगती है, फिर आप उसके बाद हीलिंग करना स्टार्ट करते हो और फिर आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे ये कनेक्शन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। एंड द गेटवे, वाओ मैंने बोला ना कि इस इंसान को जो है गाइडेंस मिल रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अभी 8-8 पोर्टल पार हुआ है और 8-8 पोर्टल में मैसिव हीलिंग हुई है। हीलिंग बहुत दिन से चल रही थी, बस इस टाइम जो है ब्लेसिंग्स मिलती है बहुत, मैंने सब लोगों को, हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इनकी भी जो एक हीलिंग हुई है, इन्हें भी साइंस मिल रहे हैं इसके बाद, और ये एक्शन के लिए तैयार है। देखिए घोड़ा जो है एकदम रेडी है दौड़ने के लिए, है ना, दौड़ रहा है वो, तो एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है ये इंसान, ठीक है ना। कम्युनिटी में भी ये इंसान किसी से बात करेंगे, किसी ऐसे आपके फ्रेंड से हो या फिर आपके कोई किसी कज़न से हो या इनके फ्रेंड से हो या आपके म्यूचुअल फ्रेंड कोई हो जो कि आपको हेल्प करेंगे, इस इंसान को हेल्प करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। मे बी आपके दिल में क्या है ये जानना चाहते हैं ये, और ये किसी को कहेंगे कि आपसे बात करें और पता करें कि आपके दिल में क्या है, ये हो सकता है, ठीक है। ये अब अलग अलग तरह से एडजस्ट करेंगे, अलग अलग तरह से ये जो ऑप्शंस को ये ट्राई करेंगे ना, ये नहीं चल रहा है तो हम इसको ट्राई करते हैं, है ना। फिर से हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्शन में तो हम इसको ट्राई करते हैं। इसलिए ये इंसान जो है बहुत अलग अलग तरह से, देखिए इसके नीचे ये स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी ये प्लान करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, गेटिंग कनेक्शन एंड द एक्शन वाओ, अमेजिंग, यू नो, अमेजिंग। और मैं क्या बोलूँ नाउ कुछ लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो कभी नहीं मिले हैं, ठीक है, उनके लिए गाइडेंस है फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो जो लोग कभी नहीं मिले हैं या जो लोग मिलते भी थे या मिले भी हैं, उनके लिए अब ज़रूरी है कि वो मिलें, अब फिजिकली मीट करें और एक टेंडर टच, हाथ पकड़ना, कंधे में सर रखना, इस तरह की छोटी मोटी जो होती है ना कि एक टच जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस रिश्ते को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो आज का क्वेश्चन ये था कि वेट करें या मूव ऑन करें, और आंसर आप लोगों को मिल गया होगा बहुत सुंदर। वेट करना है आपको कि आपको मूव ऑन करना है। इतने सुंदर स्प्रिट के बाद मैं आपको गाइड नहीं कर सकती कि आप मूव ऑन करें। ज़रूर आप वेट करें इस इंसान का, लेकिन एक हद तक वेट करें, और वेट करना भी है, लेकिन वेट करने के साथ आपको अपने ऊपर काम भी करना है। जो लोग 7 इयर्स वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्लीज़ समझें इस चीज़ को। अगर आप ज़िंदगी भर वेट करते रह जाएंगे और आपके पार्टनर ज़िंदगी भर आना चाहेंगे आपके पास, लेकिन वो बढ़ नहीं पाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। बहुत प्यार होने के बावजूद भी आप लोग सेपरेट ही रहोगे। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें अपनी। चक्रा बैलेंसिंग है, बहुत सारे चीज़ आपको करने होते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ चक्रा बैलेंसिंग नहीं होता, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होता है, अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को हील करना होता है, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो भी आपके हैं वुंड जो है उसे हील करना होता है, आपको अपने एंसेस्टर्स कोई कर्स होता है उसे हील करना होता है, बहुत कुछ हीलिंग होती है, ठीक है। तो हील करें खुद को। स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा एक और चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल चेकआउट कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है, ठीक है। नाउ इनकी एनर्जी देख के अगर मुझे जो चैनल हो रहा था गाना, इनकी एनर्जी नहीं, मुझे चैनल हो रहा था गाना, सुनिएगा आप लोग उसको, यूट्यूब पे बहुत सुंदर गाना है ये। और अभी के आपके जो प्रेजेंट की आप लोग की एनर्जी है उस पर बहुत सूट भी करता है ये गाना। और राह में रोशनी ने क्यों साथ छोड़ा, हर तरफ शाम ने क्यों है अपना मुंह मोड़ा, यूं कि हर सुबह एक बेरहम सी रात बन गई है। क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई
रास्ता है लगने लगी, अब जिंदगी खाली लगने लगी, हर सांस भी खाली। बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिशें है हवाओं में, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिशें है हवाओं में, बिन तेरे। सुनिएगा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाना मुझे जब मैंने कार्ड्स निकाल रही थी मैं उस टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है, और जब गाना चलता है मेरे दिमाग में मैं नहीं भूलती हूँ, ठीक है। जब मेरे कंटिन्यू चैनल होते रहता है गाना तो मैं नहीं भूलती हूँ। ये गाना सुनिए, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है ये, भूल नहीं पा रहे हैं आपको, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ और बढ़ेंगे ये डेफिनेटली। एक्शन 2 दिन में रिसीव होगा बहुत लोगों को, और जिनको रिसीव होगा आप लोग मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ डिवाइन गाइडेंस, बहुत अच्छे से डिवाइन ने हमें गाइड किया है, बट स्टिल एक कार्ड हम लेंगे। सो डिवाइन प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। देखिए मुझे लगता है ना कि बहुत लोग ईगो में भी हैं, ठीक है। लाइक आपको अगर पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ईगो आप में है जो वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना ईगो, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन में सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपने ईगो पे काम करना होता है, क्योंकि दोनों डिवाइन पार्टनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। तो अपने ईगो को हील कीजिए, अपने ईगो पे काम कीजिए। मैंने बोला ना रूट चक्र जिनका भी इम्बैलेंस्ड होता है उनका बहुत ईगो होता है, तो सबसे पहले अपने ईगो को डिसॉल्व कीजिए, रूट चक्र से स्टार्ट कीजिए हीलिंग और हील कीजिए अपने आप को। नाउ सरेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो लेट गो करना है अपने पार्टनर को, ठीक है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के किसी और से कनेक्ट हो जाओ। लेट गो करने का मतलब है कि आप उनको टाइम दीजिए अपनी हीलिंग करने के लिए, डिवाइन को टाइम दीजिए उनकी हीलिंग करने के लिए, और आप सरेंडर कीजिए। ये 2 चीज़ मस्ट है, एक तो आपको लेट गो करना है और दूसरा सरेंडर करना है। पूरी तरह से सरेंडर कीजिए डिवाइन को, आपने कनेक्शन दिया है आप समझो, ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। टाइम जब आपका आएगा डिवाइन टाइमिंग तो आपका रियूनियन खुद ब खुद हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। आपको और कोई टेंशन लेना नहीं है, ये नहीं सोचना कि आपके पर्सन चले गए किसी और के साथ खुश है, बिल्कुल नहीं। जो भी वो आपको मिरर कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिविटी को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे हील कीजिए। जब वो आपको कुछ दिखाते हैं कि आपकी ये नेगेटिविटी है, या फिर आपको दिखा रहे हैं वो कि ईगो बहुत ज़्यादा अगर वो दिखा रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटी वो दिखा रहे हैं, बहुत पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, तो ये सब आपकी नेगेटिविटी है जो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप थैंक यू बोलिए उनको और आपने इन नेगेटिविटीज़ को हील कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे सेव सोल फैमिली का हिस्सा। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन एंड ब्लेसिंग्स। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार करती हूँ जो लोग मुझे ब्लेस करते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ नहीं लिखते हैं और सिर्फ कुछ लोग जो हैं ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत लोग मेरी वॉइस के बारे में बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं मिलती एक नई रीडिंग के साथ आप सबसे, तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, हीलिंग करें, अपनी हायर वाइब्रेशन में आएँ, अपनी हायर सेल्फ में आएँ और अपने रीयूनियन को अट्रैक्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।